इस क्रिसमस, न्यू ईयर और संक्रांति के शुभ अवसर पर जीवा फर्टिलिटी आपके लिए लाए हैं 30% डिस्काउंट IVF पैकेज पर। इसके बारे में और जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं उन पे अवश्य फोन कीजिए या आपके निकट जो भी जीवा फर्टिलिटी सेंटर है उस पर जरूर आइए। थैंक यू। आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। नारियल खाने से क्या आपका फर्टिलिटी पोटेंशियल बढ़ेगा? नारियल खाने से क्या आप प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज्यादा होंगे? ये खाने से वो खाने से प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा नहीं होते। आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, जो हेल्थ है, जो वेट है, जो हार्मोन्स है, वो बैलेंस्ड रहते हैं। तो सिर्फ नारियल खाना ठीक नहीं है, सिर्फ गाजर खाऊंगी, सिर्फ खीरा खाऊंगी, ये सब मत सोचिए। उसे वेल बैलेंस्ड रखिए। कार्बोहाइड्रेट यानी कि राइस कंटेंट, स्टार्च, मैदा वगैरह सब कम करिए। फाइबर को बढ़ाइए यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बढ़ाइए। नट्स यानी कि अखरोट, बादाम, काजू, ये सब थोड़ा सा खाइए एवरीडे। ये सब करने से आपका हेल्दी डाइट बना रहेगा। नारियल के भी बहुत अच्छे गुण हैं जिससे फर्टिलिटी के लिए लाभदायक होता है। पहला तो ये बॉडी में अच्छे फैट को बरकरार रखता है। जो बुरा फैट है, जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, शुगर हो गया, ये सब अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए, उसे कम करने के लिए नारियल खा सकते हैं। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन ने कहा है कि इसके कंजम्पशन से पेट वैसे ही भर जाता है, तो जो बुरा फैट है बॉडी से वो घटना शुरू होता है। यही नहीं, वजाइना का यानी कि गर्भ का जो pH होता है, यानी कि एसिडिक, बेसिक और अल्कलाइन जो हम कहते हैं, उसे बरकरार रखने के लिए कोकोनट बहुत लाभदायक होता है। अगर बहुत ज्यादा हार्मफुल एनवायरनमेंट, वातावरण रहा तो स्पर्म्स जो है वो अंडे तक नहीं पहुंच पाएंगे। गर्भ ये सोचेगा कि स्पर्म्स ही इन्फेक्शन है और उन्हें मार डालने के आसार ज्यादा होते हैं। इसीलिए एक वेल बैलेंस्ड pH में कोकोनट का भी हाथ होता है। यही नहीं, नारियल खाने से ईस्ट इन्फेक्शन यानी कैंडिडा आपने सुना होगा, जिससे खुजली, लाल होना, इचिंग होना, बर्न होना, दुखना, ये सब बहुत ज़्यादा होता है और सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम ये ज़्यादा महसूस होता है। इसीलिए अगर आप कोकोनट खाएंगे तो वहाँ का जो एरिया है, ईस्ट इन्फेक्शंस होना कम हो सकता है। यही नहीं, थायराइड को मेंटेन करने में भी नारियल का बहुत योगदान होता है। ज़्यादा होना या कम होने से उसे बैलेंस रखने की क्षमता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर हो, इंसुलिन भी अगर ज़्यादा हो तो नारियल उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब ये ज़रूर जान लीजिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस है या आपके थायराइड ठीक नहीं है या आप बहुत ओबीस हो तो नारियल ही आपको हेल्प करेगा, ऐसा नहीं है। मेडिकल अटेंशन आपको ज़रूरी होता है, दवाइयाँ आपको लेनी होती हैं, लेकिन अगर आप सब कुछ ठीक है, आप हेल्दी हो और आप हेल्दी डाइट मेंटेन करते हो, तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए जब आप कोशिश करते हो तो टाइम टू प्रेगनेंसी कम होता है। यानी कि जब आप कोशिश करना शुरू करते हो तो प्रेग्नेंट जल्दी होने के चांसेस अच्छे होते हैं अगर आप हेल्दी डाइट मेंटेन करोगे। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, स्क्रीन पे दिए नंबर्स पे ज़रूर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।